नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती भैया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर एस टी जादव सर का बुक का चैप्टर नंबर 2 है वर्गमूल और घनमूल, यानी वर्गमूल घनमूल। ठीक है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ठीक है, इसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 10 तक का प्रश्न, अभ्यास प्रश्न में जो क्वेश्चन दिया गया था 1 से 10 तक का 11 तक का सोल्यूशन कर दिया है। आज हम देखने वाले हैं 12 नंबर क्वेश्चन से, और टाइप भी चेंज है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, आपको क्रम कम से कम पता चल जाए कि क्रमिक रूप से हम चल रहे हैं, है ना। कहीं से भी पढ़ने से थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, इसलिए आप क्रम देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाइए, 1 नंबर वीडियो से लेकर ये जितना नंबर भी वीडियो है, इसके बीच में जितने भी वीडियोस हमने बनाए हैं उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, इससे पहले जितने भी टाइप के इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं अभ्यास प्रश्न में, सभी टाइप्स पर हमने बात कर लिया है। ठीक है, इसलिए इस टाइप पर केवल हम क्वेश्चन सॉल्व करने पर विशेष फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। एक 12 नंबर क्वेश्चन आज देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 से 11 तक का सोल्यूशन कर लिया है, तो आज हम देखने वाले हैं 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए, क्या चैप्टर का नाम लिख देते हैं। आपका चैप्टर 2 है और चैप्टर का नाम है आपका वर्गमूल और घनमूल। वर्गमूल एंड घनमूल। ठीक है, वर्गमूल एंड घनमूल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। डायरेक्ट आते हैं अब क्वेश्चन पर। 12 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है, यदि 841 का वर्गमूल 29 है। ठीक है, कुछ थोड़ा सा अब इसका जो लेवल होगा वर्गमूल पर विशेष प्रश्न, पहले वाले की अपेक्षा थोड़ा सा टफ हो सकता है, बट बिल्कुल इजी ही है, टफ नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका दिया गया है वर्गमूल पर विशेष प्रश्न में, यदि 841 का वर्गमूल 29 है, यदि 841 का वर्गमूल आपका दे दिया गया है, ये ऑलरेडी मतलब बता दिया गया है कि 29 है, तो कुछ शर्त दिया गया है, उसका हमें मान निकालना है। शर्त दिया गया है कि इतना किसके बराबर होगा, तो आपका क्वेश्चन दिया गया है रूट में 0.0000 पता नहीं, 2 2 4 5 तो कर दिए हैं, इसमें 2 2 4 1 5 841 दिया गया है। 841 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हमें तो पता है कि वैल्यूएबल संख्या जो भी दिख रही है 841 का वर्गमूल हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन निकालना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे दे दिया गया कि 29 होगा, तो हम सिंपल डायरेक्ट इसको क्वेश्चन उतारने के बाद हम डायरेक्ट 29 लिखेंगे। अब रह गई, इस क्वेश्चन का देने का उद्देश्य यही है कि आप दशमलव में गड़बड़ हो रहे हैं कि नहीं, दशमलव देने में आपका मतलब कन्फ्यूजन तो है कि नहीं। ठीक है, ये इसमें चेक करने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया गया है अभ्यास में। ठीक, अब देखिए रह गई बात कि यहाँ दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 2 4 2 6 2 8 संख्याएं हैं, तो हमें क्या होगा कि वर्गमूल में 4 संख्याओं के बाद दशमलव देना होगा। हम कितना टोटल नंबर है, 8 है, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 8 संख्या, तो इसमें वर्गमूल चूंकि निकाल रहे हैं तो 2 से भाग करेंगे तो ये 4 ये इंडिकेट करता है कि आपको दशमलव वर्गमूल में कितने अंक के बाद देना होगा दाहिने से, तो 2 अंक तो है, 2 अंकों की कमी पड़ रही है, तो यहाँ पे 2 अंक अपने मन से डाल देंगे और यहाँ पे दशमलव दे देंगे, आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो 12 का आपका आंसर देख लीजिए किस में दिया गया है। 12 का आंसर आपका 00 हो गया, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 12 का, बट हम इसको क्लियर करने के लिए थोड़ा हम भी आंसर देखेंगे। ठीक है, आंसर हम भी देखेंगे, नहीं तो बाद में गड़बड़ हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। 12 नंबर क्वेश्चन का आपका सी नंबर आंसर दिया भी है। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 13 भी इसी प्रकार से होगा, इसमें इसी टाइप से ज़्यादातर क्वेश्चन दिया गया है, इस वाले टाइप में खास तौर पर देखा जाए तो। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्या है भाई, रूट अंडर 40 96 दिया गया है। रूट अंडर 40 96 का वर्गमूल आपका दे दिया गया 36। ठीक है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में आपका दिया गया है, तो सॉरी 40 96 का 64 दिया गया है, 64 दिया गया है, तो आपका कह रहा है कि इतना निकाल देना है, तो पहले वाला में क्वेश्चन दिया गया है रूट अंडर 40.96 दिया गया है, फिर प्लस दिया गया है, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा भाई साहब, यहाँ पे दिया गया है आपका प्लस 40 96 प्लस रूट अंडर
0.4096 फिर प्लस दिया गया है रूट अंडर में 4 स्टेप इसमें दिया गया है। तो अच्छा चलिए 3 यहाँ पे लिख देते हैं। 0 दशमलव आपका हो जाएगा 004096। 3 तो यहाँ पे लिख दिए। चौथा जो बचा है उसको हम लिख लेते हैं नीचे। तो पहले तो 4 0 दे देना पड़ेगा। 0 दशमलव यहाँ कर लेते हैं 0.1234, उसके बाद 4096 लिख देना है। क्वेश्चन आपका ये वाला है, शायद आपको क्वेश्चन दिख भी रहा होगा। तो हम कैसे करेंगे का 2 दशमलव स्थानों तक मान बता देना है। 2 दशमलव के स्थान तक मान बताना। तो सिंपल हम क्या करेंगे, देखिए हमारा 64 दिया गया 4096 का, तो हम सबको क्या करेंगे 4096 के रूप में इसको मतलब कर देंगे। ठीक है, तो कैसे होगा ये देखिए। सबसे पहले इसको 4096 करने के लिए हम यहाँ पे लाते हैं। इसको 4096 कीजिएगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 4096 ऊपर लिख दीजिए। ठीक है, इसके बदले में 4096 सेम का सेम रख दीजिए। और इसके बट्टे में अगर हम 100 लिख दें तो बात तो वही हुई। इसके बट्टे में अगर हम 100 लिख देते हैं तो 40.96 ही होगा। और साथ ही साथ ऊपर हम आसानी से लिख सकते हैं। चलिए दूसरा ये वाला टर्म जो है इसको भी हमें 4096 बना देना है। तो कैसे बनाएंगे, तो हम सिंपल इसको भी ऐसे ही करेंगे। ऊपर 4096 हर स्थिति में हमें कर देना है। अब देखिए एक्चुअल में 0.4096 है, तो इसमें हम कितने दशमलव के बाद कितनी संख्या है 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे दशमलव के बदले में 1 लिखेंगे, इसके बाद जितनी संख्या है उतना 0 बैठा देंगे। ठीक है, 4 संख्या है 4 0 बैठा दिए। दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप हम क्या करेंगे प्लस। तीसरा में भी हमारा 4096 है तो 4096 लिखेंगे, बट्टा में दशमलव के बदले में 1 लिख देंगे। और इसके बाद कितनी संख्या है 2 2 4 2 6, 6 संख्या है तो हम आसानी से 6 0 डाल देंगे, 2 2 4 और 2 6। ठीक है, आपको समझाने के लिए। चौथा हमारा टर्म ये वाला है, तो चौथा टर्म हम ले लेते हैं यहाँ पर रूट अंडर आपका कितना हो जाएगा 4096। इसको भी हम लिखेंगे 4096 और इसको हम और कर देते हैं। इसमें कितनी संख्या होंगे दशमलव के बाद 2 2 4 2 6 2 8, तो 8 0 हम बैठाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखिए अब आसानी से वर्गमूल इसका निकल जाएगा। 4096 का वर्गमूल हमारा दिया ही है 64, तो सब में हम 64 तो ऊपर रखेंगे, लेकिन नीचे 100 का वर्गमूल होता है कितना 10, तो हम नीचे 10 रख देंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस करेंगे 4096 का वर्गमूल 64 फिर लिखेंगे। फिर नीचे कितना 2 2 4 4 0 है तो इसका वर्गमूल क्या होगा 2 0 होगा, मतलब 1 पर 2 0 देकर इसका वर्गमूल निकल जाएगा। फिर इसमें हम कैसे करेंगे 4096 है तो इसको भी 64 लिखेंगे। अब बट्टा में इसमें कितने 0 है 8 0 है, सम संख्या के रूप में है तो उसके आधे वर्गमूल होता है 0 में अगर देखा जाए तो यहाँ 8 संख्या है, 1 पर 8 0 है तो उसमें हम 2 से भाग करेंगे। 8 में 2 से भाग करें तो 4 आएगा, तो 1 पर 4 0 आपका वर्गमूल हो जाएगा, 1 पर 4 0। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये वाला टर्म बचा है तो यहाँ पे लिख देते हैं। ये वाला 4096 का हम 64 लिखेंगे ही लिखेंगे, बटा करेंगे 2 2 4 2 6 2 8। यहाँ पे 8 है तो 4 0 आसानी से यहाँ पे 1 सेकेंड 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 गुना है जी। यहाँ पे ये वाला टर्म में 6 है तो यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ 3 ही 0 रहेगा। हमको लगा यहाँ ये वाला काउंट कर लिए। इस तीसरा स्टेप तो ये बना है 1 2 3, तीसरा स्टेप में ये 6 गो है 0 तो यहाँ पे 3 0 रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे 8 संख्या है तो 8 4 0 रहेगा, 1 2 3 4। समझ रहे हैं, इतना स्टेप तो समझ गए होंगे आशा करते हैं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इन सब का हमने वर्गमूल निकाल दिया। अब रह गई बात कि दशमलव में इसको कन्वर्ट करें, तो ये दशमलव में कन्वर्ट होगा तो 6.4 होगा। नीचे 1 0 है तो दशमलव दाहिने से 1 अंक के बाद फिर प्लस करेंगे, इसमें दशमलव 2 अंक के बाद यानी 0.64 इसका हो जाएगा। इसमें दशमलव 3 अंक के बाद यानी 0.064 हो जाएगा। इसमें दशमलव 4 अंक के बाद यानी 0.0064 आपका ये हो जाएगा। अब रह गई इसको सबको ऐड कर देना है, तो ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा देखिए। सबसे पहले दशमलव के बाद ऐसा ऐड कर लेते हैं, ऐसा करते हैं हम ताकि गलती ना हो, हम 36 रूप में इसको जोड़ लेते हैं। 6.4 है, इस पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा है 0.64, तीसरा है आपका 0.064,
चौथा आपका कितना है, चौथा ये वाला 0.006 और 4। तो ये टोटल जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 6 4 10 1 11 हो जाएगा, 6 4 10 1 11 हो जाएगा, और यहाँ 6 1 7 यानी 7.1104 आपका सही उत्तर हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कितना, 2 अंकों तक शायद पूछा गया है, 12-13 नंबर पूछा गया है, 2 अंकों तक, 2 दशमलव के 2 स्थानों तक मान निकालना है। तो देख लीजिएगा 7.11 आया है ना, तो आप आसानी से लिख सकते हैं 7.11, 7.11 2 अंकों तक हम यहाँ पे मान ले लेंगे। ठीक है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ये आपका दिया गया है सी नंबर ऑप्शन में, 13 का सी नंबर ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, 13 का सी ही दिया है और सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, आपको दिखना तो चाहिए, चलिए दिख रहा है तो आप देख सकते हैं। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा प्रोसेस वाइज कर दिए इसलिए लंबा गया है, समझ लीजिएगा, मस्त रहेगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी आधार पर है। अब आप आसानी से बना सकते हैं, अगर दशमलव में कन्फ्यूज़न नहीं है तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी, आसानी से बिल्कुल कर सकते हैं। दशमलव में कन्फ्यूज़न अगर है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, उसमें समझाएं, यहाँ भी समझाएं, ऐसा बात नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। नहीं आएगा तो भाई दिक्कत वाली बात है। चलिए बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर 13 हो गया, 14 नंबर भी क्वेश्चन सेम ही है शायद। चलिए देख लेते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन भी सेम टाइप का ही दिख रहा है। इसमें भी दिया गया है रूट अंडर आपका 40 96 का मान दे दिया है कितना, 64। तो हमसे पूछा जा रहा है रूट अंडर, यहाँ से लिखते हैं 40.96 और प्लस रूट अंडर आपका 0.4096, फिर प्लस दिया गया है रूट अंडर आपका, फिर वही क्वेश्चन शायद दिख रहा है 0.046 सॉरी 40 96। ठीक है, अब प्लस में रूट अंडर आपका दे दिया गया है 0.00004 गो और 40 96, यही क्वेश्चन शायद है 2000। ठीक है 2 2 4, ठीक है क्वेश्चन यही है, सेम क्वेश्चन है भाई साहब, सेम क्वेश्चन है। तो इसमें वही काम करना है, 7.1104 आया था, यानी सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्या करें हम, इसमें भी सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सेम देखिए 13 का जो सोल्यूशन था वही सेम क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7.1104। सेम क्वेश्चन है तो फिर दोबारा बनाने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है, सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें भी। 14 का सी देख लेते हैं दिया है कि नहीं, बिल्कुल सी दिया है, सेम क्वेश्चन है तो क्या दिक्कत है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ही जब सेम है तो इसमें देखने वाली बात नहीं बनती है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, पंद्रह नंबर क्वेश्चन, हाँ कुछ डिफरेंट है। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आपका √15 बराबर यदि रूट अंडर 15 का मान दे दिया गया है कितना, 3.88। तो हमसे पूछा जा रहा है क्या, √5/3, √5/3 का वैल्यू क्या होगा ये बता देना है। ठीक है, √5/3 का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो हम सिंपल इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने का, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √5/√3, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अब इसका हर का परिमेयीकरण कर देंगे तो ये चला जाएगा ऊपर √3 और नीचे भी √3, तो ऊपर हो जाएगा √15 और नीचे हो जाएगा 3। कोई दिक्कत, बस सिंपल। अब 15 का वैल्यू रख दीजिए 3.88, अब बटा में 3 हो जाएगा। अब भाग कर दीजिए, भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना का 6, 2 28, 3 9 27, यानी 1.29 आपका आंसर हो जाएगा। 2 अंक के बाद कर दिए। ठीक, आंसर देख लीजिए कौन सा दिया है, 1.29 दिया है। 15 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, देख लेते हैं। 15 का बिल्कुल डी दिया है,
आपका सही हो जाएगा डी। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। सोलह नंबर क्वेश्चन, स्केच का तो रंग ग्रीड जैसा बदल गया भाई साहब, वही स्केच है, देखिए स्केच वही है लेकिन रंग बदल गया। चलिए बात करते हैं, 15 हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन, रूट 35 का वैल्यू दिया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन में रूट 35 का वैल्यू दे दिया गया है कितना, 5.916, 5.916। और हमसे पूछा जा रहा है, बताइए 7/5 का वर्गमूल क्या होगा। 7/5 का वर्गमूल, 7/5 का वर्गमूल कह रहा है, तो भाई इसका वर्गमूल कर रहा है, तो वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रूट चढ़ा देते हैं, यही ना करते हैं। जब इतना चढ़ जाएगा तो भाई इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √7/√5 भी लिख सकते हैं। ठीक, अब इसका हर का परिमेयीकरण कर दीजिए, √5 से मल्टीप्लाई, फिर √5 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा ऊपर √35 और नीचे हो जाएगा 5, कौन दिक्कत। अब इसमें हम क्या करेंगे, √35 का वैल्यू दिया ही है तो हम रख देंगे 5.916, अब बटा में कर देंगे 5। अब इसमें भाग कर देना है सिंपल, तो भाग करेंगे तो ये 5 एकम 5 हो जाएगा, फिर 5 एकम 5 हो जाएगा, 4 41, 5 8 40, 1 16, 5 3 15, 5 3 15। ठीक है, यानी 1.183 आपका आंसर हो जाएगा 3 अंक के बाद दाहिने से। ठीक है, देख लीजिए दिया है किसमें, यानी 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन आपका 3 अंकों तक नहीं दिया गया है, एक ही अंक तक दिया गया है, एक ही अंक तक। तो देखिए यहाँ जब 1 अंक तक देगा तो सिंपल हम क्या जानते हैं, जब भी 1 अंक तक की बात किया जाए तो ये अंक कब बढ़ता है, जब इसके बाद जो संख्या 5 से अधिक होती है तो इसमें 1 ऐड हो जाता है, अगर एक ही अंक तक शो कराना है तो 1 दशमलव हम यहाँ 1 नहीं 2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो संख्या है 5 से बड़ी है, 8 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप आसानी से कह सकते हैं 1.2 इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया गया है, 1.2 ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है, 16 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, हालांकि ऑप्शन में 1.1 भी दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं, जब एक ही मात्र आ रहा है 3 अंकों तक 4 अंकों तक अगर ऐसा है, लेकिन एक ही अंक तक अगर डिफाइन करके दिया है, केवल 1 अंक तक बताया मतलब दिया है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से नियम लागू करना पड़ेगा। अब देखिए 16 नंबर हो गया, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन दिए, यदि √13.69 बराबर दिया गया है कितना, 3.7, 3.7, तो हमसे पूछा जा रहा है क्या, क्वेश्चन शर्त दिया गया है √1369 और प्लस √, आपका 0.1369 और फिर प्लस √0.001369, यही दिया गया है। क्वेश्चन का मान क्या होगा, सिंपल इसका मान बता देना। तो हम क्या करेंगे, देखिए जो भी यहाँ पे जो भी फॉर्म में दिया रहता है, यहाँ पे सबको उसी फॉर्म में पहले प्रेजेंट कर देते हैं। तो सबको इस फॉर्म में लिखने के लिए अगर हम 1369 को लिखते हैं कैसे, 13.69 लिखते हैं, तो अब हम इसमें क्या करें कि ये कन्वर्ट हो जाए, इसमें मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, रूप में परिवर्तन हो जाए, मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 13.69 है, तो इसमें अगर हम दशमलव को दाहिने तरफ घसकाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 अंक दाहिने के से मतलब 2 दशमलव के बाद 2 अंक है इसमें 13.69 में, तो इसमें 100 से गुना कर देंगे तो ये टोटल का टोटल आ जाएगा 1369 और ऊपर 00 हो जाएगा, पुनः 2 अंक के बाद देंगे तो ये उतना ही मान आ जाएगा। ठीक है, तो इसका बराबर हम ये लिख सकते हैं, रूप चेंज है, मान में परिवर्तन नहीं है। दूसरी बात, ये शर्त जब दिखेगा तो हम क्या करेंगे, इसको भी पहले तो जितना शर्त दिया गया है ऊपर उसको लिख देना है, 13.69 इसी फॉर्म में लिखेंगे 13.69। और अब रह गई बात कि इसमें हम क्या करें कि 13.69 जो है ये इसमें कन्वर्ट हो जाए, 0.1369 में कन्वर्ट हो, तो इसमें आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये दशमलव किधर घसेगा, ये दशमलव इधर दाहिने घसकेगा। ध्यान रखिएगा, जब भी आप
दशमलव को, जब भी आप दशमलव को बाएं से दाएं घसकाना चाहते हैं, बाएं से दाएं ले जाते हैं घसका कर, तो उसमें हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है 100 से, ठीक है। लेकिन जैसे ही दशमलव को आप क्या करेंगे, जैसे ही दशमलव को, ध्यान रखिएगा कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, दशमलव को जब भी आप दाएं से बाएं की ओर ले जाना चाहेंगे, दाएं से बाएं की ओर ले जाना चाहेंगे, तो आपको हमेशा उस संख्या में 100 से भाग करना पड़ेगा। जो भी यहाँ संख्या रहेगी उसमें 100 से भाग करना पड़ेगा, या ऐसे डिनोट करने के लिए आप 100 से भाग करना पड़ेगा। ये सिंबल आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब कि अगर दशमलव को बाईं की तरफ ओर ले जाना है, ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा। और दशमलव को एग्जैक्ट स्थान से दाहिने तरफ ले जाना हो तो उसमें हम सबसे मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से नहीं, जरूरी नहीं है, दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतने एक पर जीरो लगाकर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम एग्जैक्ट में हमें लाना क्या है, 0.1369 लाना है, ठीक है। लेकिन हमने तो यहाँ लिखा है 13.69। अब रह गई बात, दशमलव हमें 13 से पहले लाना है और यहाँ पे दशमलव 13 के बाद है, तो इस दशमलव को यहाँ लाना है, इस 13 के पहले लाना है। तो ये दाहिने से बाएं की तरफ ले जा रहा है, तो इसमें हमें क्या करना होगा, 100 से भाग करना पड़ेगा, न कि 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए, तो यहाँ पे हम 100 से गुना नहीं बल्कि भाग करेंगे, ठीक है। और ये शर्त दो याद रखिएगा, समझ में आ जाएगा। इसको हम ऐसे कर लेते हैं, इसमें 100 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, इसमें भी हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए 13 दशमलव, तो ये पहले लिखेंगे ही भाई, 13.69 लिखेंगे, क्योंकि हमें 13.69 का मान दिया गया है। अब देखिए 13 के बाद दशमलव यहाँ पे आया है, लेकिन यहाँ 13 से पहले 4 अंक के पहले दशमलव है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितने अंक पहले है, तो जाहिर सी बात है 13 के बाद यहाँ पे दशमलव है, लेकिन यहाँ पे 13 के बाद 2 अंक और इधर घसका है, तो टोटल ओवरऑल दशमलव यहाँ पे था, एग्जैक्ट में दशमलव यहाँ पे है। इसमें हमें कितने अंक इधर आना है, 1 2 3 4, 4 अंक आना है। तो हम क्या करेंगे, 1 पर 4 से 0 बैठाकर हम भाग कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा कितना, इसका मतलब हो गया 0.0001369 आपका हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका पहले से यहाँ पे दशमलव तो नहीं है, यहाँ पे दशमलव होता है, आसानी से यहाँ से कर सकते हैं 1 पर 4 0 देकर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लाएंगे, इसको करेंगे तो ओवरऑल हमारा क्या आ जाएगा, इसको हम करेंगे। अच्छा देखिए इसका एग्जैक्ट मतलब इतना हो रहा है कि नहीं, पहले ये भी कंफर्म कर लिया जाए। तो यहाँ पे 4 2 2 4, यहाँ पे 4 अंक के बाद अगर दशमलव यहाँ पड़ेगा तो यहाँ पे दशमलव आएगा। देखिए गलत हो रहा है, यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं आएगा, चूंकि यहाँ पे अगर हम करते तो 2 अंक इधर घसक जाता। यहाँ पे हम कर रहे हैं तो ये आपका 13.69 है यहाँ पे। इसमें अब करेंगे तो 4 अंक यहाँ पर घसकाना भी पड़ेगा, तो यहाँ से दशमलव के बाद 4 अंक घसकेगा, चूँकि नीचे 4 0 है तो 2 अंक तो पहले ही घसका हुआ है और 4 अंक इधर घस गया, तो टोटल 6 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा दाहिने से। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव पड़ गया, ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे दशमलव नहीं था शायद, इसलिए चलिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13.69 का वैल्यू हमारा दिया है 3.7, तो 3.7 हम लिख देंगे। और 100 का वर्गमूल तो निकलता है, तो 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस कर देते हैं। इसका वैल्यू हमारा फिर रख देंगे 3.7, और बट्टा में दिया गया तो 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो 10 रख देंगे, फिर प्लस कर देंगे। इसका वर्गमूल हमारा दिया है 3.7, और नीचे क्या करेंगे, ये 1 पर 4 0 है, मतलब इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 37, इसको भाग करेंगे तो फिर नीचे 1 0 से भाग करना पड़ेगा, तो दशमलव 1 अंक इधर बाएं की तरफ घसक जाएगा, यानी 0.37 ये हो जाएगा। और 100 जो है तो ये 2 अंकों तक इधर घसकेगा, तो यहाँ से 2 अंक घस गया तो 1 अंक यहाँ पे, यानी 0. हमारा क्या हो जाएगा, 0.003, सॉरी यहाँ पे, यहाँ से 2 अंक घसकेगा, यानी 1 2, यानी 0.037 आपका आएगा, 0.037। अब सबको जोड़ देना है, तो ऐसा हम उधर ग्रुप में जोड़ते हैं, 37.00 कर लेते हैं, और इसमें जोड़ देना है 0.37, इसमें जोड़ देना है 0.037, सबको जोड़ेंगे तो 7 7 3 10 3 1 4 और 0.7
और ये 3, यानी 37 आपका आ जाएगा, 37.407 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 37.407 देख लीजिए, जिस ऑप्शन में होगा सही उत्तर हो जाएगा 37.407, यानी ए नंबर ऑप्शन में दिया गया, ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 18 भी इसी प्रकार से है, एक समझ लिए तो सब समझ में आ जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अठारह नंबर भी क्वेश्चन दिया गया, 625 का वर्गमूल दिया है कितना, रूट अंडर 625 का वर्गमूल जो दिया गया है वो 25 दिया गया है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है, बताइए 18 नंबर में कह रहा है कि 16 गुना रूट अंडर में दिया गया है आपका 0.0000625, 625 का मान क्या होगा, यही बता देना है। तो देखिए सबसे पहले काम, ये 16 का 16 लिख देंगे, जैसा है वैसा लिख देते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं बताइए, 625 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर 625 रख देंगे। यहाँ पे ऊपर 625 ही क्यों रखें, क्योंकि हमें पता है कि 625 दिया गया है क्वेश्चन में, तो ये रखेंगे तो हमारा डायरेक्ट इसका वर्गमूल रख सकते हैं। ठीक, और नीचे क्या करेंगे, ये दशमलव के बदले में हम 1 लिख देते हैं, और इसके बाद जितनी संख्या है उतना 0 रखेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 रख दीजिए, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। ठीक है, चूँकि इन दोनों का वर्गमूल निकल भी जाता है। अब देखिए 16 रख देंगे यहाँ पे, 625 का वर्गमूल आपका क्वेश्चन में ही दिया गया है कि 25 होता है, और इसका वर्गमूल अगर 6 संख्या विषम सम संख्या के रूप में है तो इसके आधे इसका वर्गमूल हो जाएगा, 0 लगाएगा, 2 2 4 2 6, तो 3 0 इस पर आ जाएगा, 1 2 3, इसका वर्गमूल हो जाएगा 1000। ठीक है, कटाना है तो कटा दीजिए, नहीं कटाना है तो कोई दिक्कत, गुना कर दीजिए। तो गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 16 पचे 80, 16 दूना 32, 8 40, यानी 400 हो जाएगा। अब बट्टा में हम कर देंगे 1000, 400 बट्टा 1000। ठीक है ना, 16 85 का 0 हासिल, 8 16 32 8 40। ठीक है, 400 हो जाएगा। यहाँ से काट दीजिए, 4 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, बचेगा 4, यानी 4 बटा 10 बचा, यानी आ जाएगा 0.4। 0.4 इसके बाद जितना भी दशमलव दे सकते हैं। ठीक है, देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, यानी 0.4 आपका उत्तर हो जाएगा सही, 0.4, और इसके बाद जितना 0 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। देख लेते हैं आंसर इसका कितना दिया है, 18 का सी, बिल्कुल सही दिया है आंसर। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक सेकेंड, इसको 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तब तक बनाइए आप लोग, कहीं बन जाए। बिल्कुल सेम है, एक ही टाइप पर अब क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिल जाएगा, आसान टाइप है, कोई वास्ट नहीं है। ठीक है, चलिए उन्नीस नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको कभी नहीं करेगा ये। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, ये रहा 19, और रूट अंडर 15 का वैल्यू दिया गया है। रूट अंडर 15 का वैल्यू कितना है भाई, 3.88 दिया गया है। ठीक है, और कह रहा है रूट अंडर 5/3 का मान क्या होगा, रूट अंडर 5/3, रूट अंडर 5 और बट्टा में 3, ये टोटल बट्टा,
तो हम क्या करेंगे, अभी इसी सेम क्वेश्चन था, शायद सेम क्वेश्चन था, 5/√3 लिखेंगे, इसके बदले में ये लिख देंगे, इसका हर का परिमेयीकरण कर देंगे, √3/5 कर दीजिए ना, इज इक्वल टू ये हो जाएगा √15, अब बटा में हो जाएगा 3 रहेगा जी, यहाँ पे ये बटा में हो जाएगा आपका 3, ठीक है। 15 का हमारा वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3.88 दिया ही है, और बटा कर देंगे 3, कटा दीजिए, 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 दूना का 6 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा, यानी 1.29 आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 1.29 सी नंबर ऑप्शन में दिया होगा, यहाँ भी सही वही दिया होगा, 19 का ए नंबर दिया है, इसके 3 स्टेप तक गया है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 स्टेप, 1 मिनट, 3.88 3 स्टेप तक गया है, तो इसके आगे भी जा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। इसके आगे आप दशमलव में कीजिएगा तो आपका 1 आएगा, 10 होगा, 3 हो जाएगा, बिल्कुल आपका जितना करना चाहते हैं उसके आगे स्टेप कर सकते हैं, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन में जो दिया गया है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हालांकि सी नंबर में कन्फ्यूजन करने के लिए 1.29 दिया है, ठीक है, बहुत सारे लोग 2 ही अंक तक मार देंगे लेकिन कन्फ्यूजन होगा, लेकिन इसमें दिया गया 3 अंकों तक, ठीक है। हालांकि 1.29 पिछले क्वेश्चन में आपका आंसर आया था, इसमें 3 अंकों तक दे दिया है, तो पता नहीं, ये कभी कभी कन्फ्यूजन भी आपको कर सकता है। तो देख लीजिएगा जिस रूप में क्वेश्चन दिया है उसी रूप में आपको आंसर करना होगा, कहीं 3 रूप में दिया है तो 3 अंकों तक तो आप इतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, अब 19 हो गया, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ए नंबर इसका 19 का आंसर हो जाएगा, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहीं कहीं कन्फ्यूजन कर रहा है ये क्वेश्चन। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, कल्पना कीजिए कि √13 का वैल्यू आपका बोल रहा है 3.605 हो, ठीक है, और √130 का वैल्यू दिया गया है आपका 11.40 हो, ठीक। तो लगभग इतना हो, तो कह रहा है कि √1.3, तो क्वेश्चन आपका कह रहा है √1.3 प्लस √1.333 प्लस √1300 और फिर प्लस में दिया गया है आपका √0.013 दिया गया है, 0.013 दिया गया, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल भाई, किसी का भी पूर्ण वर्गमूल निकल नहीं पाएगा, लेकिन ये 2 हथियार दिया है आपको प्रयोग करने के लिए, तो इस हथियार का हम प्रयोग करेंगे कैसे। देखिए 1.3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1.3 को हम 13/10 भी लिख सकते हैं ना। अच्छा आगे थोड़ा सा चलते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1300 को कैसे लिख सकते हैं, √13 और गुना 100 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं ना। इसको कैसे लिख सकते हैं, रूट अंडर कर लीजिए, इसको लिख सकते हैं 13 अब बट्टा में दशमलव के बदले में 1, 3 अंक है तो 3 0, ऐसा भी लिख सकते हैं। आगे इसको यहाँ पे लाते हैं, इसको और कैसे लिख सकते हैं, देखिए 13/10 है ना, ये दोनों पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, मतलब ऊपर वाला का तो नहीं निकलेगा, लेकिन ये हथियार है कि इसका हम प्रयोग कर सकते हैं ऊपर वाला का। लेकिन ऐसा करते हैं कि ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऊपर 1 0 बढ़ जाएगा, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे 1 0 बढ़ जाएगा। अब देखिए इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पे दिया गया है, और इसका तो वर्गमूल निकल नहीं जाएगा। तो ये एक फ़ायदा हुआ कि ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे 10 से, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा और केवल रूप में परिवर्तन होगा। रही बात इसकी, तो ये भाई कंप्लीट है, √13 का वर्गमूल हमें पता होगा और 100 का वर्गमूल होता ही है, तो ये सही है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। इसकी बात किया जाए तो इसमें देखिए 13 का वर्गमूल तो निकलता है लेकिन 1000 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल सी ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर 1 0 बढ़ जाएगा और नीचे भी 1 0 बढ़ जाएगा, तो नीचे 4 0 हो जाएगा, इसका वर्गमूल पूर्णतः निकल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल देखिए 130 यहाँ पे है तो 130 को हम ऐसा कर लेते हैं, 130 का वर्गमूल हमारा दिया गया है कि इतना आपका वैल्यू होता है, तो आप रखिए ना 11.40 हम रख सकते हैं,
इसके बदले में 130 के बदले में 11.40 लिख सकते हैं ना। और नीचे 100 है तो नीचे 100 को हम बटे में 10 लिख सकते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है, 13 गुना 100 है तो 13 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 13 को। तो 13 का वर्गमूल हमारा दिया है 3.605, 3.605 हमें प्रयोग करना है। और बटा में देखिए 100 है तो 100 का वर्गमूल हमारा 10 होता है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें बटा नहीं होगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई के रूप में है तो केवल 13 रूट अंडर 13 का वैल्यू हमारा इतना था, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10। अब इसमें देख लेते हैं, तो इसको नीचे जोड़ लेते हैं। इसको 130 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 11.40 का प्रयोग करना है हमें, 40 बोलते हैं, और 10,000 का वर्गमूल 100। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जब 10 से भाग करेंगे तो ये दशमलव बाएं की तरफ भाग जाएगा। जब भी 10 से भाग करता है तो दशमलव बाएं की तरफ भागता है, तो 1 ये हो जाएगा 140, 1.140 हो जाएगा ये वाला वैल्यू इतना हो जाएगा। और ये वाला वैल्यू 10 जब भी गुना करते हैं तो ये दशमलव उधर भागता है, मतलब दाहिने की तरफ भागता है जब भी गुना करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना 36 हो जाएगा, 3 6 के बाद चला जाएगा एक अंक उधर, तो 36.05 आपका हो जाएगा। और नीचे वाला 100 जो है ये भाग कर रहा है 100 इसमें, तो ये दशमलव को बाएं की तरफ लाएगा। जब भी 100 से भाग करेंगे तो 2 अंकों तक बाएं की तरफ लाएगा यहाँ से, तो ये बिल्कुल आपका कितना हो जाएगा 0 ये दशमलव 2 अंक घिसकेगा चूँकि 100 से भाग कर रहे हैं, तो 0.1140 आपका आ जाएगा। अब सबको जोड़ देना है, चलिए जोड़ लेते हैं यहाँ पे उदा ग्रुप में लिखकर। पहला आया है आपका 1.140, ठीक है। उसके बाद आया है 36.05 और उसके बाद आया है 0.1140, ठीक है। सबको जोड़ दीजिए, 0 4 4 5 9 1 10 1 1 2 1 3 और 6 1 7 और ये 37.304 और 0 आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा 20 का आपका 36.304 37.304 दिया है, 37.304 सी नंबर ऑप्शन में दिया गया, सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यानी हमारा 20 नंबर का सी नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, सी ही होगा और सी सही है, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, इस टाइप को ख़त्म भी करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आसान है, केवल ये दो याद रहेगा फार्मूला, तो आपको दशमलव को इधर उधर घसकाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए 20 हो गया, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया, यदि 12.96 बराबर 36 दिया गया है, यदि रूट अंडर 12.96 इज इक्वल्स टू 36, ठीक है, सॉरी 12.96, हाँ, यानी 12.96 बराबर 36 दिया है, तो शर्त जब इतना दिया है तो आपको ज्ञात कर देना है रूट अंडर में, यहाँ से कर लेते हैं। पहला शर्त दिया गया है रूट अंडर 12.96, ठीक है, फिर प्लस रूट अंडर में दिया गया है आपका 0.1296, फिर प्लस रूट अंडर में आपका दिया गया है 0.001296, फिर प्लस रूट अंडर में दिया गया है आपका 0.4 होगा 4/1296, ठीक है, यही होगा 4/1296, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया है तो इसका वैल्यू हमें निकाल देना है। सिंपल क्या करेंगे, देखिए 12.96 है ना, 12.96 हम लिखेंगे, सब में 12.96 करेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए। सिंपल ये प्रोसेस के माध्यम से, इसको आप याद रखिएगा, जब भी दशमलव को बाएं से दाएं की ओर लाना है, मतलब बाएं अगर दशमलव जहाँ आपने मेन स्थिति से अगर बाएं की ओर आ रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं 100 से भाग दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए इसको हम कैसे करेंगे, 12.96 है,
ये तो सिंपल है, जिस तरह है उस तरह इसको रहने देंगे, क्योंकि इसका वैल्यू दे दिया गया है तो इसमें हम काहे के लिए छेड़छाड़ करेंगे। और प्लस इसमें देख लेते हैं 12.96 पहले तो लिखना है 12.96। अब रह गई बात कि इसको हमें 2 अंकों तक इधर घसकाना है, तो भाई साहब इसमें हम क्या करेंगे, गुना तो नहीं करेंगे, क्योंकि दशमलव को अपने एक्चुअल स्थान से हमें किधर ले जाना है, एक्चुअल स्थान से दशमलव को, चूंकि यहाँ पे 12.96 हमने लिख दिया है, इस चीज़ को हमने यहाँ ये लिख दिया, लेकिन एग्जैक्ट ये तो गलत हो जाएगा। इसमें मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, केवल रूप में परिवर्तन होना चाहिए। तो इसको हम दशमलव को यहाँ पे अगर है तो इस रूप में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 12 से पहले दशमलव लाने के लिए 1 पर 2 जीरो देकर इसमें भाग करना पड़ेगा। तो हम सिंपल क्या कर देंगे, यहाँ पे 100 से हम अगर भाग कर दें तो ये 100 से भाग करने के बजाय ये 0.2 अंक बाएं की ओर घसक जाएगा, यानी 0.1296 होगा, और ये 0.1296 ही है। ठीक है, बस इसका परिवर्तित रूप ये वाला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लिखना है तो भाई देखिए दशमलव हर स्थिति में क्या हो रहा है, बाएं की तरफ भाग रहा है, क्योंकि हमें वास्तव में लिखना क्या है, 12.96 तो ही लिखना है, इसी पर प्रयोग करना है। तो 12.96 लिखेंगे, लेकिन इसे काम बनेगा नहीं, इसके बराबर में ये लिखना है। तो भाई साहब कितने अंक इधर आया है, तो यहाँ से देखिए 12 यहाँ पे 2 अंक यहाँ पे है और 2 4 अंक है, तो हम 4 अंक इधर लाएंगे तो 0. यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 पर 4 जीरो देकर भाग कर देंगे, क्योंकि 4 अंकों तक घसकाना है तो 2 अंक पहले से है और 2 अंक और इधर घसकेगा तब ना ये आएगा सेम। तो इसका मतलब ये हमने लिखा है सेम, दोनों चीज़ सेम है। उसी प्रकार से ऐसे कर लेते हैं, इसको हम करें कितना अंक तक घसकाना है, देखिए सबसे पहला काम तो 12.96 लिखना है। अब दशमलव को कितने अंकों तक घसकाना है, तो 12 यहाँ पे है, तो 12 तो पहले से ही यहाँ पे ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखते हैं कितना, 1 अंक 2 अंक 3 4 5 6 अंक तक घसकाना है, तो 1 पर हम क्या करेंगे, 6 जीरो देकर भाग कर देंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, सेम चीज़ लिखे हैं, इसके बराबर में ये होगा, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, कोई भी मान में परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल रूप में परिवर्तन है। अब देखिए क्या करेंगे, 12.96 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 36 का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 12.96 के बदले में हम फिर 36 का प्रयोग करेंगे, लेकिन नीचे 100 है तो इसका वर्गमूल निकलता है, इसका वर्गमूल 10 होता है तो 10 से भाग करेंगे, इसमें लिखेंगे फिर 36 ही लिखेंगे, और नीचे 1 पर 4 जीरो है, मतलब 1 पर 2 जीरो करके ये वर्गमूल निकल जाएगा। उसी प्रकार से इसको करेंगे तो ये 36 हो जाएगा। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, 1 पर 6 जीरो है तो 1 पर 3 जीरो इसका वर्गमूल होगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम 36 रहने देते हैं, और फिर इसको हम जब भाग करेंगे 36 में 10 से तो 3.6 ये वाला आ जाएगा, फिर प्लस कर देंगे 36 में 100 से भाग करेंगे तो 0.36 आपका आ जाएगा, फिर 36 में 1000 से भाग करेंगे तो 0.036 आ जाएगा, 0.036 आपका आएगा। अब सबको ऐड कर देना है, तो ऐड करते हैं, यहाँ पे उदाहरण रूप में लिखे ताकि गलत ना हो। तो यहाँ पे हम 36 को 36 कुछ जितना भी जीरो हो सकता है आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत। 36 को ये अब 3.6 जोड़ना है तो यहाँ पे 3.6 जोड़ दीजिए, फिर आपका 0.36 जोड़ना है तो 0.36 जोड़ दीजिए, उसके बाद 0.036 जोड़ना है, जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 6 9 9 और ये 6 3 9 और ये 39, यानी 21 का आंसर आपका बिल्कुल हो जाएगा 39.996। कब, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपका दिया गया है ना, पूरा क्वेश्चन में एनालिसिस करने के पश्चात आपको ध्यान रखिएगा, पहली बात कि जो भी शर्त क्वेश्चन में आपका दिया गया है, ये 12.96 बराबर 36 दिया गया है, ये तो हो ही नहीं सकता है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर ऐसा दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल ये वाला आना चाहिए। अगर 12.96 बराबर 36 दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल 39.996 ही आएगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पे अगर 1296 पूरा का पूरा दिया है और उसका वैल्यू 36 दिया है, तब जाकर आपका जो भी ए नंबर ऑप्शन दिया गया है, ए नंबर
वो आपका सही हो जाएगा। और उसको हम क्या करते, यहाँ पे 1296 जो था ना, सब में 1296 लिखते, हम 12.96 नहीं लिखते। हमने इस शर्त के अनुसार सबको अकॉर्डिंग, इस शर्त के अकॉर्डिंग हमने सबको सिचुएट करके बनाया है। तो इस ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका क्वेश्चन दिया गया है ना, उस क्वेश्चन के मुताबिक आपका आंसर जो होगा यहाँ 39.996 होगा, न कि 39.9996 होगा। ठीक है, अगर हाँ हो जाएगा कब, जब यहाँ पे 1296 बराबर 36 लिखेंगे तब होगा। वैसे भी क्वेश्चन आप देख लीजिए 1296 बराबर ही 36 होगा, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 12.96, मिसप्रिंट है, तो वहाँ पे आप सुधार लीजिएगा और नहीं सुधारिएगा, थेथोलॉजी कीजिएगा, तो 12.96 रखिएगा और आपका आंसर ये वाला सही, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर 1296 रख के करना चाहते हैं तो सबको 1296 के अकॉर्डिंग इन सबको संतुष्ट करना पड़ेगा। ठीक, आशा करते हैं समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे, अगर आंसर मिसमैच हो रहा है तो आप जिस तरह बताए हैं 1296 रख के उसके अकॉर्डिंग आप जो भी करना है कर सकते हैं। ठीक है, बाकी 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ये मत कहने लगिएगा कि नहीं आया तो नहीं बनाया, है ना, कमेंट आ जाते हैं कभी कभी ऐसे ऐसे, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चले हैं। ठीक है, इसलिए हमने 12.96 का ही प्रयोग किया। हालांकि मुझे भी लगता था कि यहाँ पे मिसप्रिंट है तभी तो ऐसा लिखा है, चूँकि 12.96 का जो वर्गमूल होगा 3.6 होना चाहिए था, लेकिन हमको लगा कहीं शर्त दिया है तो भाई शर्त जो भी दिया है उसके अकॉर्डिंग आंसर होगा। चलिए खैर कोई बात नहीं है, आप लोग होशियार हैं, ज़रूर बना लेंगे। आगे 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इस चैप्टर को आज इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या थी। यदि कितना है 6084, यदि 6084 का वर्गमूल आपका दिया है कितना 78 दिया है, तो कह रहा है शर्त में आपका रूट अंडर, देखिए रूट अंडर आपका दिया है 60.84, फिर प्लस में दिया गया है रूट अंडर आपका 0.6084 और फिर प्लस आपका रूट अंडर कितना दिया है 0.00006084 और फिर प्लस में दिया गया है, इसमें ज़ीरो आपका कितना हो जाएगा 2240 है, यानी 0.00006084 ये वाला क्वेश्चन है, बना देना है। तो अब की बार हम क्या रखेंगे, देखिए 6084 है ना, तो इसमें दशमलव नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, इसको हमें क्या करना है भाई साहब, देखिए 6084 का सब में प्रयोग करना है, यानी 6084 तो सब में प्रयोग करेंगे। अब देखिए 6084 को अब दशमलव में कन्वर्ट करना है, चूँकि एक्चुअल में तो ये 60.84 है, तो इसको इसके बदले में ही यहाँ लिख रहे हैं। तो हम लिखेंगे कितना 100 से भाग कर देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा कि नहीं, तो वही चीज़ हुआ। आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करें तो इसमें अभी हम लिखेंगे सब में प्रयोग करेंगे 6084 के सब में प्रयोग करेंगे, लेकिन दशमलव हमें कितना अंक दाहिने से 1 2 3 4 अंकों तक दशमलव जाना, तो यहाँ पे हम 1 पर 4 0 देकर भाग कर देंगे, हमारा वही चीज़ हुआ, बात वही हुआ। ठीक है, केवल रूप चेंज हो रहा है। उसी प्रकार से 6084 फिर लिखेंगे, अब बटा कर देंगे, दशमलव के बाद कितने अंकों के बाद दशमलव पड़ा है 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद पड़ा है, तो हम क्या करेंगे 1 पर 1 2 3 4 5 6 0 दे देंगे। ठीक है, फिर प्लस कर देंगे। उसी प्रकार से आगे वाला भी टर्म को लिखेंगे 6084 तो पहले लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे कितने अंक के बाद दशमलव पड़ा है भाई साहब 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 1 पर 1 2 3 4 5 6 कितना हुआ जी 2 2 4 2 6 एक साथ हुआ 8 हो जाएगा। ठीक है, तो सेम चीज़ लिखे हैं, वहीं कोई अंतर पड़ने वाला है, लेकिन देखिए अब इसका रूप चेंज हो जाएगा। 6084 के बदले में हम 78 का प्रयोग करेंगे, अब बटा 100 का वर्गमूल होता है तो 10 होता है। आगे बढ़ेंगे, फिर 78 सब में लिखेंगे, अब बटा 10,000 का वर्गमूल 100 होता है। फिर आगे बढ़ेंगे 78 लिखेंगे, 10 कितना हो जाएगा आपका 2 2 4 2 6 6 0 है, तो इसमें 3 0 इसका वर्गमूल हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से 78 लिखेंगे, 8 0 है तो 4 0 इसका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, मतलब 4 0 लगा होगा एक पर,
ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या कर देंगे, 78/10 करेंगे तो 7.8 आ जाएगा। फिर प्लस कर देते हैं, 78 में 100 से भाग करेंगे तो 0.78 हो जाएगा। फिर आपका 78 में 1000 से भाग करेंगे तो 0.078 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से 78 में 4 जीरो मतलब 1 जीरो से भाग करेंगे, यानी 10,000 से भाग करेंगे तो 0.0078 होगा। 0.0078 आपका हो जाएगा। सबको जोड़ देंगे तो उधर ग्रुप में यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं। पहला क्या आ रहा था 7.8, यहाँ पे 7.8 का प्रयोग करते हैं। इस पर 0 आगे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगला आया है 0.78 और फिर अगला आया है 0.078 और फिर आ गया है 0.0078। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 8 7 15 8 7 15 1 16 8 7 15 1 16 और 7 1 8 8.6658 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8.6658, ठीक है। देख लीजिए 22 नंबर क्वेश्चन 8.6658 बी नंबर ऑप्शन में हमें दिख रहा है, पता नहीं दिया है कि नहीं। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 22 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे और इस टाइप को हमने ख़त्म भी कर दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट टाइप पर, जब अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना हो तो, ठीक है। तो बाकी आशा करते हैं कि ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, इसलिए समझाने पर मैंने फोकस नहीं किया, ताकि हमने बेसिक में इस सारी चीज़ें दशमलव को कैसे आगे पीछे करना है ये आपको पता होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 23 नंबर क्वेश्चन से। और 23 नंबर फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में अगर डाउट आपको बनता है तो डाउट आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं उसको प्रत्युत्तर देने की कोशिश करूँगा, उसको पार्टिकुलर वीडियो बनाकर समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।